हेलो स्टूडेंट मैं आपके जो चैप्टर नंबर 9 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और एक्सरसाइज है 9th बी। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं उसके बारे में आपको आज समझाने लगा हूँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके पेपर में आएंगे। तो उसके बारे में हम आपको जहाँ पर समझाते हैं, आपकी प्रॉब्लम को जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखो इसका फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 9th बी का फर्स्ट पार्ट। इसमें वेरिफिकेशन भी हमने करना, ठीक है, तो वेरीफाई भी करना। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है x + 5 = 12। तो ये देखो इसमें स्टूडेंट्स करना क्या कि जो x की वैल्यू है वो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो उसके लिए हमने क्या करना, जो x वाली टर्म है वो अलग लिख देनी, जो दूसरी टर्म है उसको दूसरी साइड पर लेकर जाना, अलग लिख देना। ठीक है, तो ये देखो ये x जहां पर प्लस का 5 है ना, ये जो जहां पर ये 5 है ये प्लस का 5 है, हमने क्या कर देना, इसको दूसरी साइड पर लेकर जाना। तो जहां पर ये प्लस है तो कौन सा साइन बन जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये प्लस का 5 है, उधर जाकर माइनस का 5। 12 में से 5 माइनस कर दो 7, तो आपका आंसर आ गया 7 आ गया। अब हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी। ठीक है, वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में हम लेफ्ट साइड ले लेंगे। पहले लेफ्ट साइड हमारी है x + 5। तो जहां पर हमने x की वैल्यू फिल कर देनी, x की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, 7 + 5 कितना बन गया 12। और हमारी राइट साइड कितनी है, वो कितनी है, वो भी 12 है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, तो लिख देना हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इट मींस जो हमने जो x की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है, और उसने जो प्रूव भी कर दी है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। इट मींस हमारा जो सम है वो वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी है, इसमें करना गया था जो x की वैल्यू प्लस की 5 है उधर ले जानी, उधर -5 हो जानी। सभी सम में ऐसे ही करना है, x की वैल्यू अलग ले लेनी, दूसरी वैल्यूज हमने अलग कर देनी। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड थर्ड सिमिलर है। फोर्थ क्वेश्चन ये देखो, इसमें क्या है, x - 2 = -5। x - 2 = -5। अब जो वही काम करना, ये वाली टर्म को उधर ले जाओ, x वाली के लिए रहना -5 + 2। ठीक है, अब देखो जहां पर एक टर्म माइनस की है, एक टर्म प्लस की है, और जब भी प्लस और माइनस आए तो क्या करना, हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है, और जो सिंबल है वो बड़ी टर्म का लगाना। अब देखो 5 में से 2 माइनस किया, 3 आ गया, सिंबल बड़ी टर्म का लगा दिया। बड़ी टर्म कौन सी है, माइनस की, तो ये आपका क्या आ गई, x की वैल्यू। अब हमने करनी वेरिफिकेशन। ठीक है, अब हमने वेरिफिकेशन करनी। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, x - 2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक है, और -2 ऑलरेडी है। माइनस और माइनस प्लस होता है, और साइन कौन सा है, माइनस का लगता। ठीक है, तो 3 और 2 को प्लस कर दो, कितना आ गया 5। राइट हैंड साइड कितनी है, वो भी हमारे पास -5 है। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, -5। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, अब जो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन हम करते हैं, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या है, 3x - 5 = 13। 3x - 5 = 13। अब क्या करना, हमने ये जो माइनस वाली टर्म है उधर ले जानी। ठीक है, 13 -5 है, इधर आकर +5, तो कितना बन गया, 13 + 5 18। तो ये आ गया 3x इधर लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने कहा था कि जो x वाली टर्म है वो अकेली होनी चाहिए, मगर जहां पर x के साथ 3 लगा है, तो 3 जहां पर हो रहा है मल्टीप्लाई। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि जब भी प्लस हो तो दूसरी साइड हो माइनस, उधर साइड करनी हो। ठीक है, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, अगर साइड चेंज की, तो माइनस है तो वो प्लस बन जाएगा, साइड चेंज करनी। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड चेंज करनी है, तो ये इधर जाकर डिवाइड होगा।
और अगर इधर डिवाइड का है तो उधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये बात आपने माइंड में रखनी। तो ये क्या हो रहा है, जहां पर मल्टीप्लाई तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। और अब क्या कर दो, 18 को 3 के साथ डिवाइड कर दो, 3 1 3 6 3 18, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अब हमने कर दी वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड देख ले, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 3x -5, तो x की वैल्यू फिल कर दो 6, तो 6 3 18, 18 -5 कितना आ गया, 13। राइट हैंड साइड हमारे पास कितनी है, 13। तो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये बहुत इजी सम है, सिंपल क्या करना, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। x की वैल्यू सिंपल आपने यही करना कि x को सेपरेट करना, ठीक है। तो बाद में x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, बाद में जहां पर फिल कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, जहां पर x है फिल कर दिया, तो 6 3 18, 18 -5 13 है, तो राइट हैंड साइड भी 13 है। तो ये दोनों चीजें आपकी क्या आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन हम करेंगे 8th क्वेश्चन। अब हम 8th क्वेश्चन करेंगे, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 7th भी इसी के जैसा है, तो मैं 8 करवा देता हूं, ठीक है। 7th आपने खुद कर लेना, 15। ओके, अब ये देखो इसमें क्या है, जहां पर ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। डिवाइड मैंने क्या कहा था अभी कि अगर डिवाइड हो तो उधर जाकर क्या हो जाना, मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, 75 3x। तो जहां पर फिर से वही चीज 3x आ रहा है, अब 3 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे 75/3, जब इसको डिवाइड करोगे 3 बाहर 75 अंदर, 3 2s are 6, 1 5 5 3s are 15। ओके, तो ये कितना आ गया आपके पास 25, x की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। अब हमने करनी इसकी वेरिफिकेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, वेरिफिकेशन करनी, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3x/5, तो 3x की वैल्यू कितनी है, 25/5, ठीक है। तो 5 5 कितना आ गया, 25, तो 3 को कर दो 5 के साथ मल्टीप्लाई, कितना आ गया आपके पास 15, ठीक है ना। जहां पर x थी वहां पर हमने 25 फिल कर दी, तो 25 और नीचे 5 था, 5 1s are 5, 5 5s are 25, डिवाइड हो गया। अब 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 15 है, तो 15 और राइट हैंड साइड कौन सी है आपकी, 15 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी आई थी, 15 है। तो लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये सम थे, बहुत इजी सम है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन करेंगे। जो 9th क्वेश्चन है उसमें अब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में x की वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। 9th 5x -3 इज इक्वल टू x + 17, ठीक है। तो ये देखो x की वैल्यू इधर भी है, x की वैल्यू इधर भी है, दोनों साइड्स पे। जब दोनों साइड्स पे x की वैल्यू हो तो फिर हमने क्या कर देना, एक साइड पर x की वैल्यू ले लेनी और दूसरी साइड पर ये कांस्टेंट हमने कर लेनी, ठीक है। तो ये देखो x जहां पर ये देखो 5x है, ये x इस साइड पे प्लस का साइन है, इधर आ गया तो माइनस का साइन है, प्लस का 17 है, ये माइनस का 3 है, इधर आ गया तो प्लस का 3, ठीक है। जब साइड चेंज कर दी तो साइन भी चेंज होने, जहां पर प्लस का साइन था इधर आ गया माइनस का हो गया,
ये माइनस है, इधर कौन सा प्लस का, 17 का प्लस का है, इसको चाहे इस तरह से लिख लो प्लस 17 लिख लो या अकेला 17 लिख लो, दोनों का जो मीनिंग है सेम है। अब 5x माइनस एक्स, इसका मीनिंग होता है 1x, तो 5x में से 1x माइनस किया कितना आ गया 4x, तो 17 प्लस 3 कितना आ गया 20, ठीक है 17 प्लस 3 कितना आ गया 20, तो इधर 4x, x की वैल्यू हमने निकालनी, तो 20 जे 4 नीचे आ गया, तो कटिंग कर दो, 10 2 जार 20, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 5 2 जार 10, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। अब वेरिफिकेशन करनी, वेरिफिकेशन लेफ्ट हैंड साइड 5x माइनस 3, इधर हम राइट हैंड साइड के बारे में बात करेंगे, राइट हैंड साइड x प्लस 17, ये देखो x की वैल्यू है 5, जहां पर फिल कर दो, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना 25 माइनस 3, 25 को 3 के साथ करना 22, इधर x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 70, तो 5 में 70 ऐड कर दिया, दोनों 22 आ गए, दोनों 22 आ गए, तो क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स यही काम करने हमने सारे सम में, बहुत इजी हैं, ठीक है, इट इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। सिमिलरली क्वेश्चन ये मैं आपको 10 करवाने लगा हूं, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन अब हम करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन है 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 3, ठीक है, 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 3। अब हमने क्या करना, इसको ये चीज है ना जो, इसको हमने राइट साइड पर ले जाना, ठीक है, वैसे ही जैसे हमने पहले सम में किया, तो क्या आ गया 3 प्लस 1/2, ठीक है, ये 1/2 माइनस इधर आ गया प्लस, नीचे लगा दिया 1, तो 1 और 2 का एलसीएम ले लिया 2 आ गया, 1 और 2 का 1 एंड 2 का एलसीएम ले लिया 2 आ गया। 2 को करना 1 के साथ डिवाइड, 2 को 1 के साथ डिवाइड करो, 1 बाहर रखो 2 को अंदर रखो, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, ठीक है, ये क्वोशंट कितना आ गया 2, 2 को करना इस 3 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस, इसी तरह से 2 को 2 के साथ डिवाइड किया 1 आया, तो 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, इधर 2x ही रहा, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 1 के साथ 1/2 कितना आ गया 7/2, इधर 2x। अब ये देखो ये जो 2 है इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड होना है, ठीक है, मगर ऑलरेडी जहां पर 2 है इसका मीनिंग नीचे क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, ये जो 2 है ना इधर वैसे तो डिवाइड होता है, अगर जहां पर ऑलरेडी कोई टर्म हो तो उसके साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, इसलिए जहां पर 2 इंटू 2 लिख दिया, तो ये आंसर स्टूडेंट आपके पास आ गया 7/4। अब हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी, वेरिफिकेशन, जो वेरिफिकेशन है वो क्या है, 2x माइनस 1/2 लेफ्ट हैंड साइड है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 7/4 माइनस 1/2, ठीक है। अब ये कटिंग कर दो, 2 2 4, इधर आ गया 7/2 माइनस 1/2, ये 2 आ गया, एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। ये देखो एलसीएम किस तरह से सॉल्व करते हैं, 2 और 2 का, ये जो टर्म्स है किस पर डिवाइड होती हैं, 2 पर होती हैं, 2 1 2, 2 1 2, तो ये आपका आंसर आया, ठीक है।
तो 2 आया, 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 7, अब 2 को 2 के साथ डिवाइड किया कितना आया 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, तो 7 में से 1 गया 6, 6 ओवर 2 कितना आ गया कटिंग करके 3। तो ये जो 3 आया, राइट हैंड साइड कितना था आपका, जो राइट हैंड साइड था वो कितना था 3, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट ये इस तरह के सम सोल्व करने हैं इजी, मगर इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, ठीक है। सो आपको कैलकुलेशन करनी होगी, एलसीएम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एलसीएम के बारे में पता है, कैलकुलेशन पता है, एलसीएम आप जो लोअर क्लासेस हैं वहां पर आप पढ़ के आए हो, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने सम सोल्व करनी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।